हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कि स्टार्टिंग पोजीशन। ये एक्सरसाइज का पार्ट है और हम इसी को स्टार्ट करने वाले। इसके बारे में हम पूरा देखते हैं कैसे होता है, क्या टॉपिक होता है। आपको सारी टॉपिक फिंगर टिप पे याद हो जाएगी, खाली एक बार ध्यान लगाकर सुनिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन से पहले हम कुछ थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट क्या होता है? बॉडी के एक्टिविटी को ही क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पर दिया है कि एवरी मूवमेंट स्टार्ट विथ पोस्चर एंड एंड विथ पोस्चर, यानी बिगिन, हर एक क्या होता है, कोई भी मूवमेंट क्या होता है, किसी न किसी पोस्चर पे शुरू होगा, किसी न किसी पोस्चर पे खत्म होगा। जैसे हम स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग से बैठ जाएं तो हमारा क्या होगा? पहले पोस्चर हमारा क्या था? स्टैंडिंग था। अब हमने क्या कर दिया? सिटिंग कर दिया। लेकिन हमारा मूवमेंट तो हुआ, लेकिन क्या हुआ? एक पोस्चर का चेंज हो गया दूसरे पोस्चर में। यही क्या होता है? मूवमेंट। तो आगे हम देखते हैं कि मूवमेंट में भी आइदर एक्टिव या में भी क्या होता है? पैसिव। मूवमेंट हमारा क्या हो सकता है? जैसे एक्टिव, हम बहुत सारे काम क्या करते हैं? एक्टिवली करते हैं, वो क्या होता है? एक्टिव होता है। पैसिव मतलब कोई और करवाया, तो वो क्या होता है? पैसिव मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है, क्या कर रहा है? मूवमेंट में भी एक्टिव, में भी पैसिव, ठीक है। में भी एक्टिव, में भी पैसिव। कह रहा पोस्चर। देखते हैं पोस्चर क्या होता है। तो पोस्चर क्या होता है कि एक बॉडी का क्या होता है, हमारा आपका हर एक व्यक्ति क्या होता है? पोस्चर डिफर करता है। और ये क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का पोस्चर डिफर करता है। और ये क्या होता है कि डिपेंड करता है व्यक्ति के एटीट्यूड पे, कि व्यक्ति का एटीट्यूड, अपने बॉडी को होल्ड करने का तरीका क्या है। जैसे वो होल्ड करेगा वैसे वही क्या होगा? उसका पोस्चर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा पोस्चर मीन्स क्या होता है? पोजीशन। क्या होता है कि पोस्चर का ही मतलब क्या होता है? पोजीशन। विच होल्ड द बॉडी। कब होल्ड करते हैं? कह रहा सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग के समय पे हम क्या करते हैं? अपने बॉडी को होल्ड करते हैं। यही क्या होता है? पोस्चर होता है। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। क्या देते हैं? स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन क्या होता है? ये क्या होता है? कह रहा है एक बेसिक पोस्चर और बॉडी अलाइनमेंट यूज टू बिगिन ए फिजिकल मूवमेंट एंड एक्सरसाइज एंड थेरेपी। क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होता है? एक बेसिक क्या होता है? अलाइनमेंट होता है बॉडी का, जिसपे हम क्या कर सके? कोई एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज, कोई थेरेपी कर सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं स्टार्टिंग पोजीशन। या इसी को एक नाम और से जानते हैं, क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं फंडामेंटल पोजीशन। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पोजीशन। फंडामेंटल फंडामेंटल पोजीशन, इसी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल पोजीशन, जिसका दूसरा नाम। तो हम देखते हैं क्या कर रहा है कि इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। हमको स्टार्टिंग पोजीशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए। बॉडी को हम क्या कर सकें? बैलेंस कर। तो इसके क्या होते हैं? 5 मेजर फंडामेंटल क्या होते हैं? स्टार्टिंग पोजीशन होते हैं। कितने होते हैं? 5। क्या होते हैं? 5 होते हैं मेजर। कौन कौन से होते हैं? तो उसमें सबसे पहला आता है स्टैंडिंग। क्या आता है? स्टैंडिंग। एंड सेकेंड कौन आता है? तो सेकेंड आता है नीलिंग। क्या आता है? नीलिंग। स्टैंडिंग क्या होता है? देखिए, जब हम क्या होते हैं? अपने दोनों फीट पे खड़े हैं, यही क्या होता है? स्टैंडिंग पोजीशन। इसमें क्या होता है? बेस ऑफ सपोर्ट बहुत कम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि नीलिंग। जब हम क्या होता है? घुटने पे डाउन हो जाए, वो क्या होता है? नीलिंग होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? सिटिंग। हम क्या करते हैं? चेयर पे बैठे, वो क्या होता है? सिटिंग। जब हमारा क्या हो जाए? जब हमारा लेग किस पे सपोर्टेड? ग्राउंड पे। और क्या हो जाए? इशियल ट्यूबरसिटी सपोर्टेड हो सीट पे। आगे देखते हैं क्या रहा? लाइंग। सोने के बारे में आप लोग तो खुद ही जानते होंगे। सबसे स्टेबल पोजीशन है कौन है? लाइंग। और सबसे कंफर्टेबल है। आगे देखते हैं हैंगिंग। जब क्या करते हैं? अपने हैंड से कोई रॉड या बांस पकड़ के हम लटक जाए, यही क्या होता है? यही पोजीशन होता है हैंगिंग। आगे देखते हैं अगला क्या आता है। अगला है कि इंपॉर्टेंट ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन, की फंडामेंटल पोजीशन का क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हम बताएं? सबसे पहले हमको चाहिए इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा चाहिए स्टेबिलिटी, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समानांतर, ठीक है ना, कि अपने बॉडी को क्या करे? इक्विलिब्रियम, किसी भी फोर्स को एक्ट होने पे आप डिसबैलेंस ना हो, इक्विलिब्रियम फोर्स को कैंसिल कर सके, ठीक है ना। और क्या करा? मेंटेनिंग दिस पोजीशन बैलेंस ऑफ द फोर्स एक्टिंग। आपके बॉडी पे जो फोर्स, जैसे हमारी ग्रेविटी, हम देखो स्टैंडिंग है, ग्रेविटी हमको क्या कर रहे? डाउनवर्ड खींच रहे, लेकिन हमारी मसल क्या की? हमको खींच के अपवर्ड की है। तो ये क्या हो गया? यही क्या करता है? फोर्स को बैलेंस करने को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं हम। आगे कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है व्हेन द बॉडी फोर्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड फंडामेंटल पोजीशन इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होता है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। फंडामेंटल पोजीशन में क्या करते हैं? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज होंगे, क्या होगा? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। आगे कह रहा है स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ मतलब हो गया कि क्षमता, मजबूती। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय द पोस्चरल रिफ्लेक्स। ये क्यों कंप्लीट होता है? क्योंकि क्या होता है, पोस्चर रिफ्लेक्स के कारण हमारा क्या होता है कि फंडामेंटल पोजीशन कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, एक एक करके देखें। हमने क्या क्या 5 बेसिक क्या होते हैं फंडामेंटल पोजीशन होते हैं। स्टैंडिंग होता है और क्या होता है नील। अब देखिए हम देखते हैं, पहला देखते हैं स्टैंडिंग। क्या देखते हैं? स्टैंडिंग। कह रहा है कि स्टैंडिंग एक ऐसा फंडामेंटल पोजीशन है जो क्या होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि हमको ग्रेविटी के फोर्स को क्या करना, काउंटर करना होता है। यही कह रहा है कि फंडामेंटल पोजीशन क्या होता है, मोस्ट डिफिकल्ट है। मेंटेन होल बॉडी एंड बैलेंस करना, क्या करना, होल बॉडी को एंड स्टेबलाइज करना है और क्या करना, करेक्ट अलाइनमेंट में, करेक्ट पोस्चर में। ठीक है। बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, स्मॉल बेस ऑफ सपोर्ट। बताएं बेस ऑफ सपोर्ट कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हम 2 ही लेग पे हैं। जैसे क्या होगा, जितना अराउंड, जितनी एरिया के बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है कि हमने जितनी एरिया को कवर किया वही हमारा क्या होता है, बेस ऑफ सपोर्ट होता है। आगे क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है। कोऑर्डिनेटेड वर्क मतलब कि हमारा ब्रेन क्या करता है कि एब्डोमेन के मसल्स को भी क्या किया, एक्टिव किया, और क्या किया, बैक के मसल को क्या किया है, खींच के एंटी ग्रेविटी, क्या था, ग्रेविटी, गोनेस्टिक और एंटागोनेस्टिक दोनों मसल क्या करती हैं, काम करती हैं। इसलिए क्या था, कोऑर्डिनेशन, क्या था, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे इस वाले पार्ट में क्या है। ठीक है। आगे कह रहा है, देखिए ये है आपका स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक ना, स्टैंडिंग पोजीशन। देखिए इसमें दिखाया है, क्या क्या दिखाया है देख लीजिए। देखिए ये है स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है ना। स्टैंडिंग पोजीशन देखिए क्या है, एक क्या कर रहा है कि इमेजिनरी लाइन में खड़े हैं। आगे कह रहा है कि इसमें क्या है, ईयर सेवन है, शोल्डर क्या है, इवन है, और क्या हिप क्या है, बराबर है। ठीक है। और क्या कर रहा है, थंब फेस फॉरवर्ड है, ठीक है ना। एनाटॉमिकल पोजीशन, ऐसे समझिए स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, आप जब एनाटॉमिकल पोजीशन में है, यही क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन है। ठीक है ना। फेस फॉरवर्ड होना चाहिए, पाल्म फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है। कह रहा है कि पोजीशन में डिस्क्राइब फ्रॉम अपर लिम एंड अपर लिम, ठीक है ना, लोअर लिम एंड अपर लिम। देखिए पोजीशन के लिए क्या कह रहा है, को डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या कहा है, कह रहा है कि हील आर टुगेदर। कह रहा है कि जो ये स्टैंडिंग पोजीशन है उसके लिए क्या दिया, स्टैंडर्ड पैरामार्क दिया कि इसमें ऐसा होगा, अगर ये पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये सबसे बेस्ट पोजीशन होगा, इसमें क्या होगा, व्यक्ति स्टेबल होगा। तो वही कह रहा है कि हील, आपका दोनों हील क्या होना चाहिए, टुगेदर पास में होना चाहिए, एक सेम लाइन में। और कह रहा है टो थोड़ा बाहर होना चाहिए, ठीक ना, एंगल ऑफ टो क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए ना। कह रहा है कि एंगल ऑफ फीट डज नॉट एक्सीड 45 डिग्री। क्या करना चाहिए, एंगल ऑफ टो कह रहा है या एंगल ऑफ फुट क्या होना चाहिए, 45 डिग्री से ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है नी टुगेदर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे आप लोग पिछले वाले डायग्राम में देखिए, देखिए इनका, देखिए क्या फिट, देखिए क्या आगे की तरफ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना। और देखो देखिए दोनों क्या हुआ, हील क्या है, दोनों क्या है, एक अलाइनमेंट में है। और क्या नी देखिए क्या है, स्ट्रेट है, और क्या है, अलाइनमेंट में है। ठीक है। और देखते हैं, और कह रहा है हिप एंड एक्सटेंडेड लेटरली एंड रोटेट स्लाइटली। ठीक है ना। आपका कह रहा है कि हिंड क्या होना चाहिए, हिप आपका एक्सटेंडेड होनी चाहिए, और क्या हल्का सा स्लाइटली क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए लेटरल साइड। कह रहा पेल्विस क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना, फॉर्मल हेड पे, ठीक है ना, फिमोरल हेड पे। आगे कह रहा कि स्पाइन इज स्ट्रेच, ठीक है ना, आपकी क्या होना चाहिए, जो स्पाइन है, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट, क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। आगे क्या बता रहा है, कह रहा कि ईयर इन लेवल ऑफ आई एंड स्ट्रेट लुक टू फॉरवर्ड। क्या करना, आई से तुमको फॉरवर्ड देखना ना, और ईयर क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ आई, एकदम आई के बराबर में होना चाहिए। कह रहा शोल्डर आर डाउन एंड बैक, शोल्डर हल्का क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बैक। आगे क्या कर रहा है कि आर्म्स आर हैंग्स लूजली, आर्म आपका क्या होना चाहिए, पूरा लूज होना चाहिए, और पाल्म फेसिंग फॉरवर्ड। देखो बार बार वही बता रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, एनाटॉमिकल पोजीशन को फॉलो करना है स्टैंडिंग पोजीशन में, सीधी सी बात है, यही क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि नोट, इसमें क्या रहा है, कुछ थोड़ा सा पॉइंट नोट करके दिया है। ठीक है। देखिए क्या दिया, कह रहा मॉडिफाई द पोजीशन ऑफ द लेग which heels are slightly apart and inner border of the feet are the parallel। ठीक है ना। आगे कह रहा this natural position propel the body forward। ठीक है ना। कह रहा कि ये जो स्टैटिंग पोजीशन है, जो क्या होता है स्टैंडिंग पोजीशन, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोपेल करता है, क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ने के लिए, यानी फॉरवर्ड के लिए हल्का फोर्स लगाता है। ठीक है। और देखिए आगे कह रहा है कि इसमें कौन कौन सी मसल्स वर्क करती हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट, फुट की जो इंट्रिंसिक मसल वो क्या करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं लेग को।
ठीक है ना। बिना इंट्रिंसिक मसल के एक्टिव होने से आप स्टेबिलिटी को नहीं ला सकते हैं। इंट्रिंसिक मसल क्या करती है, बहुत हेल्प करती है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल, ठीक है ना। डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल होने से क्या क्या, काउंटर द बैलेंस ऑफ प्लांटर फ्लेक्सर, ठीक है ना। और क्या करा, सपोर्ट द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, ठीक है ना। जो क्या होती है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च होती है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है कौन, डॉर्सिफ्लेक्शन। और क्या करता है, प्लांटर फ्लेक्सर मसल को क्या करता है, जो फोर्स जनरेट करती है उसे क्या करता है, काउंटर करता है। आगे कह रहा है कि प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ द एंकल बैलेंस द लोअर लेग, ठीक है ना। आगे देखो कह रहा है एलिवेटर्स मसल क्या करती हैं, ये क्या करती है, काउंटर द इनर्वेटेड एंड पेरोनियस लॉन्गस प्रेस, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि फ्लेक्सर ऑफ द इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है ना, ये क्या करती है, प्रेस द टो ग्राउंड, ये क्या करती है, जो फ्लेक्सर ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट होती है क्या करती है, फुट को, टो को क्या करते हैं, ग्राउंड पे एकदम इंटरकनेक्ट करके रखते हैं। और कह रहा है एक्सटेंसर ऑफ द नी क्या होता है, आपका खींचा होता है, टाइट होता है। एक्सटेंसर ऑफ द हिप क्या होती है, टाइट होती है, किसके कारण होती है, ये होती है एक्सटेंसर मसल्स के कारण होती है, ठीक है ना। वही कह रहा है एक्सटेंसर्स। आगे देखिए क्या किया, आगे कह रहा है कि एक्सटेंसर ऑफ द स्पाइन, ठीक है ना, जो क्या थी, बैक आप मसल्स होती है, क्या थी, एक्सटेंसर होती है, ये क्या करेगी, स्पाइन को खींच के रखेगी, स्ट्रेट रखेगी। आगे कह रहा है कि फ्लेक्सर ऑफ द लंबर स्पाइन, ठीक है ना, लंबर स्पाइन क्या होना चाहिए, फ्लेक्स होना है। इसमें यहाँ पर लिखा है एंगल ऑफ पेल्विक एंड टिल्ट। आगे देखते हैं, देखिए और दिया है इसमें, क्या दिया, प्री वर्टिब्रल नेक, और क्या फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर का क्या होना चाहिए, कह रहा है कि एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, ठीक है। जो देखो हमारे हेड पे यहाँ पर ज्वाइंट होती है वो कौन सा था, हेड को जो ज्वाइंट करती है स्पाइन से, वहीं पर क्या होता है, एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, हेड को बैलेंस करती है। ये भी क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। आगे कर रहा है रिट्रैक्टर ऑफ स्कैपुलर, और कर रहा है लेटरल रोटेटर ऑफ द शोल्डर। आगे देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या आता है, इफेक्ट, ठीक है ना। इफेक्ट देखिए क्या क्या है, इफेक्ट एंड यूज, इसका यूज क्या करते हैं, कहना रिलेटिवली क्या होता है, स्मॉल बेस होता है। और देखिए देखिए हमेशा जब बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, बेस ऑफ सपोर्ट अगर घटा, इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सीओजी। अगर बेस ऑफ सपोर्ट घटेगा और क्या होगा, सीओजी बढ़ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या, हाई सीओजी, क्यों कि बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, कम होता है। कह रहा है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेस होता है। देखिए आप इस पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में आप क्या है, आपके इक्विलिब्रियम बहुत देर के लिए नहीं हटा रहा, हमको थोड़ा सा भी कोई फोर्स लगाएगा हम क्या हो जाएंगे, आगे पीछे दाएं बाएं हम क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है कि कई पोजीशन में बने रहने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है, इसीलिए कह रहा। आगे कह रहा है कि टेंडिंग टू होल्ड द पोस्चर मिनिमम मसल्स वर्क, ठीक है ना, और रिड्यूस फटीग, ठीक है ना। आगे कह रहा है आल्सो पोस्चरल रिफ्लेक्स, ठीक है ना। पोस्चरल रिफ्लेक्स के कारण क्या होते हैं, हम लोग स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, सारे जितना पोजीशन बनाते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि पोस्चरल रिफ्लेक्स के कारण ही होता है, ठीक है ना। और हमको क्या करना है, इस पोजीशन में ऐसा अडॉप्ट करना, क्या करे, मिनिमम मसल्स लगे, मसल्स एनर्जी लगे, फटीग मसल्स बहुत जल्दी न थके, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ अल्टरनेट, ठीक है ना। अगर एसोसिएटेड फीलिंग एंड जॉय द एफिशिएंसी, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। करा कि इसका क्या था, पर्पज क्या होता है, ठीक है ना, एम, इसका लक्ष्य क्या होता है। देखिए क्या कहता है, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ बेस, ठीक है। कह रहा राइज द लोअर सीओजी, ठीक है। और ये क्या कहता है, टू इंश्योर मैक्सिमम एंड लोकल जनरेशन ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है ना, जनरल रिलैक्सेशन। ये क्या कहता है, मैक्सिमम और लोकल, लोकल मतलब होता है कि एक बॉडी, एक पर्टिकुलर बॉडी पे, ठीक है ना, और जनरल रिलैक्सेशन, ठीक है। और कह रहा टू कंट्रोल फिक्स द पर्टिकुलर ए पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है ना, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है एक एक पार्ट ऑफ बॉडी को, ठीक है। और कह रहा टू इंक्रीज एंड डिक्रीज मसल वर्क, ये क्या करता है, ऐसे पोजीशन में क्या होता है, जैसे गोनिस्टिक और इंट्रागोनिस्टिक मसल करती है उनको क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कौन मसल ज्यादा काम करेगी, कौन कम करेगी, ठीक है ना। और कह रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज लेवरेज, ठीक है। आगे कह रहा है प्रोवाइड कन्वेंट पोजीशन ऑफ द एक्सरसाइज स्टार्ट। आगे देखते हैं कि इस पोजीशन से, ठीक है ना, कि और पोजीशन क्या बन सकती है, इसको देखिए क्या कह रहा है कि आर्म के कारण, देखिए क्या कर रहा है कि अल्टरनेटिंग पोजीशन ऑफ आर्म, अगर हम आर्म को क्या किए, अल्टरनेटिंग किए, तो आप किसमें हो सकते हैं, विंग्स स्टैंडिंग, जिसे क्या कहते हैं, बटरफ्लाई स्टैंडिंग, दोनों हाथ जेब में डाल दिए, बटरफ्लाई स्टैंडिंग, ठीक है ना। कह रहा लो विंग्स स्टैंडिंग, क्या रहा पॉकेट हैंड स्टैंडिंग, क्या करा कि जब हम अपना जेब में हाथ डाल के खड़े तो क्या होता है, पॉकेट हैंड स्टैंडिंग, ठीक है ना। कह रहा बेंड स्टैंडिंग, आगे की तरफ झुक के खड़ा है, पीछे की तरफ ना, रीच स्टैंडिंग,
यार्ड स्टैंडिंग, यार्ड स्टैंडिंग तो दोनों पैर का एकदम फैला के खड़े हैं, तो वो क्या होता है यार्ड स्टैंडिंग, ठीक है। करा स्ट्रेच स्टैंडिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके अल्टरनेटिंग पोजीशन होते हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन से और क्या क्या पोजीशन बन सकते हैं। देखिए अल्टरनेटिंग पोजीशन क्या होता है, ठीक है ना, कि जो इन पांचों पोजीशन को मिला के, इन पांचों स्टार्टिंग पोजीशन को मिला के जो अदर कोई बन गया तो उसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड या अल्टरनेटिंग पोजीशन, ठीक है ना। आगे देखते हैं नीलिंग, क्या होता है नीलिंग। देखिए ये भाई साहब नीलिंग पर हैं, ठीक है ना, भाई साहब नहीं है मैडम है, ठीक है ना। देखिए ये अपने नी के बल पे बेंड है, यही क्या होता है नीलिंग, ठीक है। अब इसको देखते हैं नीलिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि यही कहेगा कि देखिए क्या कर रहा है कि सपोर्टेड नी, क्या कर रहा है बॉडी सपोर्टेड नी विच में टूगर स्लाइटली अपार्ट, ठीक है ना, टुगेदर स्लाइटली अपार्ट कर रहा है। द लोअर लेग राइज एंड फ्लोर फीट आर प्लांटर फ्लेक्स, ठीक है ना। और क्या कर रहा है कि प्लीनिथ व्यूड फीट में बी मिड पोजीशन, ठीक है ना। ये देखिए क्या होगा स्टैंडिंग पोजीशन, यही के बारे में लिखा है कि आपका फुट क्या होना ग्राउंड पे होना चाहिए, एक्सटेंशन कंपार्ट करा। रेस्ट ऑफ द बॉडी हेल्ड टू द स्टैंडिंग में, है ना। पूरी बॉडी क्या रहेगी स्टैंडिंग में, सिर्फ क्या रहेगा फुट डाउन रहेगा, ठीक है। अगला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। करा कि इसमें कौन कौन सी मसल की वर्क करती है, तो कौन करती है फ्लेक्सार की मसल करती है और एक्सटेंसार की मसल करती है, ठीक है ना, किसका नी बैलेंस के लिए, ठीक है। करा एक्सटेंसर आप हिप की मसल करती है, क्या करेक्ट द पेल्विस। करा लंबर फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, ठीक है ना, मेंटेन क्या करता है पेल्विस टिल्ट को। और कह रहा है लंबर फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, ठीक है ना, डिक्रीज द एंगल ऑफ पेल्विस टिल्ट, ठीक है ना। और क्या कर रहा है इंक्रीज द एक्सटेंसर स्पाइन, ठीक है। आगे कर रहा है रेक्टस फेमोरिस, ठीक है ना, क्या कर रहा है मेंटेन पोजीशन ऑफ द थाई। रेक्टस फेमोरी क्या करती है थाई को बैलेंस करके रखती है, थाई की मसल्स भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है, ये देखिए क्या करा इफेक्ट एंड यूजेज, इसका यूजेज कहाँ करते हैं, तो इसमें क्या होता करा सीओजी ऑफ द बॉडी रिलेटिवली लोअर देन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है ना। क्योंकि क्या बॉडी डाउन हो गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गई, ग्रेविटी के करीब आ गए तो क्या सीओजी अपने आप डाउन हो जाती है, ठीक है। और देखते हैं क्योंकि वेट ज्यादा लगता है, जहां पर ज्यादा वेट होता है, जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड वेट होता है वहीं पर क्या लगती है सबसे ज्यादा सीओजी लगती है, ठीक है ना। करा इट इज मोर स्लाइटली स्टेबल बट अनकंफर्टेबल फॉर मोस्ट पीपल, ठीक है ना। ये क्या होता है थोड़ा क्या था मोर स्लाइटली स्टेबल है, ठीक है ना, थोड़ी स्टेबिलिटी तो रहती है लेकिन क्या होता है अनकंफर्टेबल, क्योंकि ऐसे कोई पोजीशन में बहुत ज्यादा एडॉप्ट नहीं रहता है, ठीक है ना। आगे करा टू ट्रेन एंड कंट्रोल हिप जॉइंट, ठीक है ना, लोअर ट्रंक इन प्रिपरेशन फॉर द स्टैंडिंग पोजीशन फिट प्रेस फ्लेक्स एंड एक्सटेंशन। देखिए यही जो इसमें देखिए सबसे अच्छी पॉइंट याद करने की क्या होता है, ये कह रहा है कि बाय दिस पोजीशन लोअर लेग आर कॉमा शेप्ड, ठीक है ना। देखिए ये जो कॉमा शेप्ड की बात कर रहा है इसको हम दिखाते हैं, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं, कहाँ गया पीछे होगा, ठीक है ना। ये देखिए कॉमा शेप, देखिए ये हो गया लेग की मसल हो गई, ठीक है ना, क्वाड्रिसेप्स की। ये इधर क्या होगा हैमस्ट्रिंग के, देखिए ये बना रही है कॉमा शेप, ठीक है ना। तो इसी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है लेग की मसल कैसे काम करती है, कॉमा शेप की मसल काम करती है, ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, ये हमने बता दिया मसल्स वर्क। आगे देखते हैं, ये देखिए है ना, कह रहा है इस पोजीशन नीलिंग से हम क्या क्या और भी पोजीशन बना सकते हैं। अब ये जो पोजीशन देखिए नीलिंग क्या होगा, नीलिंग हो गया फंडामेंटल पोजीशन। अब इस पोजीशन से जो भी अदर पोजीशन बनेगा उसे बोलते हैं डेराइव्ड पोजीशन। क्या बोलते हैं डेराइव्ड पोजीशन। तो ये आपके में दोनों टॉपिक है, डेराइव्ड पोजीशन भी और क्या फंडामेंटल पोजीशन। तो फंडामेंटल पोजीशन में कितनी आती है 5 आती हैं, और डेराइव्ड में क्या होती है बहुत सारी होती है। जो इन सारी डेराइव्डों को मिला के बनती है उसे क्या कहते हैं डेराइव्ड पोजीशन। फंडामेंटल से जो पोजीशन बनेगा जुड़ के वही क्या होता है डेराइव्ड पोजीशन, ठीक है ना। कह रहा है कि इससे हम हाफ नीलिंग कर सकते हैं, और क्या कह रहा है कि नील सीटिंग कर सकते हैं, प्रोन नीलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, कैट एंड कैमल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है अगर चारों हाथ पैर पे आ गए क्या हो जाएगा कैट एंड कैमल एक्सरसाइज वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है इंक्लाइन प्रोन कर सकते हैं, ठीक है ना, एक ही साइड में ले जाना इंक्लाइन प्रेन, ठीक है। नीलिंग एंड रोलिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, बैलेंस करा नीलिंग आप काफ स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी क्या होती है इसके क्या होते हैं डिराइव्ड पोजीशन होते हैं, ये भी याद करके जाना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है सिटिंग पोजीशन। देखिए हम क्या करें अपने पोजीशन को स्ट्रेच करके 90 डिग्री पे रखें, अपने पोजीशन को स्ट्रेच करके क्या करें
हिप से 90 डिग्री बनाए, यही क्या होता है, यही होता है कि सिटिंग पोजीशन, ठीक है ना। और आपका जो फुट हो वो कहां पर टच हो, ग्राउंड पर हो, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, इन दिस पोजीशन बॉडी रेस्ट ऑन द ट्यूबरोसिटी ऑफ स्टीएम, क्योंकि हमारी सीटिंग, हम जहां लोग सीटिंग करते हैं वो क्या होता है, स्टीएम की ट्यूबरोसिटी पर सीटिंग करते हैं, ठीक है ना। बट बैक ऑफ द थाई शुड भी क्या होना चाहिए, सपोर्ट फीट शुड, है ना। कह रहा है कि बैक ऑफ थाई क्या करना चाहिए, सपोर्ट क्या करे, फीट को, ठीक है ना। और देखिए क्या कर रहा है कि अपर अपॉन द फ्लोर, ठीक है ना। कह रहा नी, कह रहा हिप नी एंड एंकल जॉइंट शुड ऑल फॉर राइट एंगल, ठीक है ना। आपके क्या होना चाहिए, देखिए हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, ठीक है ना। एंकल जॉइंट, हिप, नी जॉइंट और क्या हो गया, हिप जॉइंट, ये तीनों क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होगा, 90 हो गया, ये 90 हो गया और क्या होगा, ये 90 हो गया, ठीक है ना। तो ये तीन का तीनों पॉइंट क्या किसमें होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सिटिंग पोजीशन, ठीक है ना। और देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सिटिंग पोजीशन से हम क्या डिराइव्ड पोजीशन कौन कौन से बना सकते हैं, तो कह रहा है देखिए, कह रहा है लॉन्ग सीटिंग कर सकते हैं, क्रूक सीटिंग कर सकते हैं, स्ट्राइट सीटिंग कर सकते हैं, क्रॉस सीटिंग कर सकते हैं, साइड सीटिंग कर सकते हैं, फुट सीटिंग कर सकते हैं, वन लेग स्टैंस सीटिंग कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिराइव्ड सीटिंग। कितना सीटिंग के क्या होते हैं, सीटिंग, ये क्या होती है, सीटिंग फंडामेंटल क्या होती है, पोजीशन होती है, और इससे क्या बनते हैं, ये सब बनते हैं डिराइव्ड पोजीशन, ठीक है ना। कह रहा है कि इसमें मसल्स कौन कौन से वर्क करते हैं, ये देखिए, कह रहा है कि मसल्स वर्क, कह रहा है दिस पोजीशन डज नॉट नीड मच वर्क डन, लेग होल्ड ऑन द पोजीशन, ठीक है ना। फ्लेक्सर ऑफ हिप वर्क एंड मेंटेन, क्या करती है, हिप की जो फ्लेक्सर होती है वही क्या करती है, पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखती है, और सारे क्या करते हैं, सब होल्ड होते हैं, कम काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है इफेक्ट ऑफ दिस, कह रहा है क्या, ये मोस्ट कंफर्टेबल एंड स्टेबल पोजीशन है, ठीक है ना। ये क्या होती है, मोस्ट कंफर्टेबल, और क्या करे, रोटेशन ऑफ स्पाइन इज लिमिटेड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्पाइन के रोटेशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कह रहा मोर सुटेबल पोजीशन एंड नो वेट बियरिंग एक्सरसाइज, ठीक है ना। ऐसे पोजीशन में नो वेट बियरिंग एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और कह रहा मोस्ट सुटेबल पोस्चर इन द करेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है ना। सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है और करेक्ट अलाइनमेंट में भी बन जाती है, ठीक है ना। आगे कह रहा लाइन, इसके बारे में तो सभी को पता होगा, ठीक है ना। लाइन, लाइन में तो सब लोग मास्टर होंगे, ठीक है ना। देखिए एक होता है लाइन, लाइन में क्या होता है, सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान और सबसे कंफर्टेबल जो अगर कोई पोजीशन है तो पांचों में से कौन है, लाइन पोजीशन है। क्या होती है, मोस्ट इजीएस्ट फंडामेंटल पोजीशन, और क्या होती है, स्पेंड फ्यू हावर्स एंड क्या होती है, स्लीपिंग और रिलैक्सिंग करते हैं, सबसे ज्यादा आराम हम इसी पोजीशन में करते हैं। इट इज स्टेबल पोजीशन, क्या होती है, बहुत स्टेबल होती है ना, क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा होता है। पोजीशन क्या कर, दिस पोजीशन होल बॉडी कांटेक्ट विद द मैट्रेस एंड, जब आप लेटे रहते हैं क्या होती है, पूरी बॉडी आपकी किस पे होती है, मैट्रेस का कांटेक्ट, दिखाते हैं इसको, देखिए ये कैसे, देखो अगर सीधे लेटे हैं तो क्या होती है, सुपाइन में, देखिए आपका हेड यहाँ पर क्या होगा, मैट्रेस के कंपाउंड में, यहाँ पर क्या होगा, शोल्डर होगा, यहाँ पर क्या होगा, एल्बो होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिस्ट होगा, यहाँ पर नी होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, हील होगा। तो हमारी पूरी बॉडी क्या करती है, सपोर्ट करती है किससे, मैट्रेस या फ्लोर से, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, इसे कहते हैं प्रोन पोजीशन, क्या कहते हैं, जब आप पेट की बगल ले जाते हैं उल्टा, उसी को क्या कहते हैं, प्रोन पोजीशन, ठीक है ना। प्रोन पोजीशन क्या होता है, उल्टा। अब देखते हैं कौन कौन सी मसल्स वर्क करती है, इसमें दिखा रहे, देखिए लाइन में क्या कहती है, कह रहे लाइन पोजीशन इज मिनिमम मसल्स वर्क, इसमें सबसे कम मसल वर्क है, तभी तो क्या होगा, स्टेबल होगा, तभी तो क्या होगा, रिलैक्सिंग पोजीशन आएगा। अगर मसल्स ज्यादा वर्क करेंगे तो कहां से रिलैक्स कर पाएंगे, ठीक है। नो मच मूवमेंट ना, इसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर, सॉफ्ट मैट्रेस होना चाहिए, और क्या कर रहे हैं, हेड रोटेट होता है साइड में, ठीक है ना, इस सामने करके देखें, लेकिन इसको क्या देखना चाहिए, इधर साइड में देखना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे साइड में, ठीक है। आगे देखिए एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड लंबर ऑफ हिप, क्या होता है, टू हॉलो, और कह रहा है मेडिकल रोटेट ऑफ हिप, ठीक है ना। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। इफेक्ट एंड यूजेज, देखिए क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ स्पाइन, सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन कह रहा है, बिकॉज इट मोर क्या होती है, प्रिफरेबल पोजीशन ऑफ ऑल टाइप एक्सरसाइज, सबसे इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फंडामेंटल पोजीशन में एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज मोर कंफर्टेबल होती है, ठीक है ना, सबसे कंफर्टेबल यही होती है, ठीक है ना। स्पाइनल डिफॉर्मिटी, बट क्या करे, करेक्ट द स्पाइनल डिफॉर्मिटी एंड बट अनसुटेबल फॉर रेस्पिरेटरी एज वेल एज कार्डियक पेशेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है, इस पोजीशन में, जैसे प्रोन पोजीशन क्या होगा, कार्डियक का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी सांस लेने वाला पोजीशन है, उसको हम इस पोजीशन में बहुत एक
प्रोन पोजीशन में नहीं लेटा सकते हैं, ठीक है ना, सांस फूलने लगेगी उसको और सारी दिक्कत आ जाएगा, कार्डियक नॉर्मलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब इसके देखिए डेराइव्ड पोजीशन क्या कर रहा है, ठीक है ना, हमने बताया सिटिंग क्या होता है, सिटिंग होता है फंडामेंटल पोजीशन, ठीक है। और इससे क्या बनता है, इससे जो पोजीशन बनेगा वो क्या होगा, डेराइव्ड पोजीशन होगा, ठीक है ना। जैसे क्या होगा, कह रहा है कि सुपाइन लाइन, कह रहा है प्रोन लाइन, हाफ लाइन, साइड लाइन, ठीक है ना, साइड में कन्वर्ट करके लेगा उसे क्या कहते हैं, साइड लाइन, ठीक है ना। आगे कह रहा है क्रूक लाइन, ठीक है ना, और क्या कर रहा है, लेग प्रोन लाइन, और कह रहा है सिटिंग लाइन, सिट लाइन, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, इसके फंडामेंटल डेराइव्ड पोजीशन होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए हैंगिंग है, ठीक है ना। आज क्या करते हैं, अपने हैंड के ऊपर देखिए, इसमें क्या करते हैं, थाई की मसल, एब्डोमेन की मसल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, और क्या करती है, बैक की मसल, ठीक है, बहुत ज्यादा। और इसमें कौन कौन से मसल काम करती है, देखिए कह रहा है फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन एंड एक्सटेंसर ऑफ हिप, ठीक है, एबडक्टर ऑफ हिप, एक्सटेंसर ऑफ नी, और कह रहा है प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल, ठीक है। और दिखाते हैं, देखिए ठीक, और इसमें कौन कौन से मसल काम करती है, देखिए कह रहा है फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन एंड एक्सटेंसर ऑफ हिप, ठीक है, एबडक्टर ऑफ हिप, एक्सटेंसर ऑफ नी, और कह रहा है प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल, ठीक है। और दिखाते हैं,